सुनीता पटेल जी, आदरणीय सुनील जायसवाल जी, दीवान शैलेंद्र सिंह जी, लाखन सिंह जी, हमें हमेशा उत्साहित करने वाले साकेत सोनी जी, आदरणीय जोगिंदर सिंह जी, परम आदरणीय किशोर राय जी, नरेंद्र राजपूत जी, विद्या वर्मा जी हमारे साथ आए हुए आदरणीय विश्वनाथ पटेल जी सचिव, सुभाष राय जी, रवि पेटिया जी, गुमाश्ता जी, श्री संजय राय जी, अशोक सिलोकिया जी, रितेश नामदेव जी, नानू प्रताप पटेल जी, राजेश चौकसे जी, राजेंद्र पटेल जी, श्री बलवंत जी, परशुराम वर्मा जी, अमित विश्वकर्मा जी, शंकर प्रजापति जी, राजा ठाकुर जी, भुजबल साहू जी, आदरणीय विजय सोनी जी, राम कुमार पटेल जी। आज मैं नाम देख के बोल रहा हूँ और ऐसा संबंध बनाना चाहता हूँ कि अगली बार से मुझे बिना देखे बोलना पड़े। आज यहाँ पे हम आप लोग के बीच जन संसद संवाद यात्रा लेकर के आए हैं। इस यात्रा को आदरणीय कमलनाथ जी ने 11 तारीख को झंडी दिखाकर भोपाल से रवाना किया था और हम इस प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। 3 चरण की यात्रा पूरी होगी। यात्रा लेके आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम जिन जिन बातों का जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की है भ्रष्टाचार और जिस तरह बरगलाने की राजनीति कर रही है, उससे हम अपने भाई को जगा सकें। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हर समय तुलना करें कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। और इस यात्रा के लिए हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद परामार्थ राजमणि पटेल जी की एक बहुत बड़ी सोच है। जब वो 1972 में पहली बार विधायक बने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से, तो जब वो किसी को कुछ लेटर लिखाना होता था, सिफारिश वाला पत्र लिखाना होता था, उसको 40, 50, 60 किलोमीटर दूर से उसको लिखवाना पड़ता था। उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे, तो लेटर हेड और एक रबर स्टैंप और आवक रजिस्टर साथ में लेके चलते थे। जहाँ पे भी रुकते थे, किसी की कोई समस्या होती थी, गाड़ी के बोनट में लिख करके वही रबर स्टैंप लगा के आवक नंबर चढ़ा के ऊपर उस संबंधित व्यक्ति को दे देते थे, तो उसका एक बार कम से कम भोपाल आना बनाना बच जाता था। ये जन संसद अभियान भी उसी के तहत है कि आज आपको एक राज्यसभा सांसद का पत्र लिखाना तो आपको दिल्ली और भोपाल जाना पड़ता है। तो हमारा जो संगठन है, जिले का संगठन, उसमें हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये सब जन संसद संवाद के माध्यम से आम जनता के पास जाएंगे, उसके दरवाजे पर जाएंगे और उससे पूछेंगे उसकी क्या समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए हमारे पास भेजेंगे। वहाँ से माननीय सांसद जी पत्र लिख करके यहाँ के मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आपके जिले के कलेक्टर को देंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कांग्रेस की विचारधारा रही है, जो कांग्रेस का काम रहा है, उस काम के अंदर आम आदमी जनता को उससे निजात दिलाने की हमारा प्रयास करेंगे। आज हमें जरूरत है इस बात के लिए, इसलिए जरूरत नहीं कि हम एक कांग्रेस पार्टी के छोटे से सिपाही हैं। आज हमें जरूरत है क्योंकि आज हमारा देश और संविधान खतरे में। आज हमें महसूस करना पड़ेगा जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा, जिस संविधान में पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें हमारे देश और संविधान को सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। इसलिए हम अगर इस देश का भला चाहते हैं, संविधान का भला चाहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आज हम जाग जाए। आज हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कोई साथी हो सकता है कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर ना हो, लेकिन उसे हम समझाएं कि इस समय कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है। इस समय सवाल हमारे देश और संविधान का, हमारे गरीब का है, हमारे किसान का है, मजदूर का है। आज हमें महसूस करना पड़ेगा। कल भोपाल में जिस तरह नौकरी मांग रहे लोगों के ऊपर जिस तरह के डंडे बरसाए गए, उस डंडे की पीड़ा को हमें महसूस करने की जरूरत है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का दमन काल चल रहा है, या निश्चित मान के चलिए कि आज उनकी बारी है और कल आपकी बारी है। आज उनकी बारी है, अगर उनका साथ नहीं दिए तो कल जब हमारे ऊपर अन्याय और शोषण होगा, हम अकेले रह जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से नोट करके देख लीजिए। हो सकता है डायरेक्ट आपके ऊपर ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आप जरूर उससे प्रभावित होंगे। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई विधायक आए आपके पास,
आप एक छोटी सी बात खुद आकलन करके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी भी अपने कामों पे वोट मांगता हुआ नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी भी नहीं बोलेगा कि हमने स्कूल कॉलेज खोले, हमें वोट दो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 2014 के बाद की बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा कि हमने अपने छोटे व्यापारियों के ऊपर 28% जीएसटी ठोक दिया, हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलेगा कि हमने नोटबंदी के समय नोटबंदी करके गरीब मजदूर के खून पसीने की कमाई को एटीएम में बंद कर दिया और उस नोट को निकालने के लिए उसको एटीएम की लाइन में खड़े होने पर मर जाने को मजबूर कर दिया, हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलेगा कि हमने जनहित ऐसे काम कर रही कमलनाथ सरकार को गिरा दिया खरीद फरोख्त करके, हमें वोट दो। ये आत्मचिंतन हमें अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है। आप आत्मचिंतन करेंगे, आकलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके दिमाग का संतुलन खराब हो चुका है। इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जिसने हर वर्ग को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है, हर वर्ग का काम किया है। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने ही ओबीसी के साथी को 14% आरक्षण दिया। कांग्रेस ने हमको नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया और 15 महीने से कम समय में काम करने को मौका मिला कमलनाथ जी को, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण दिया। हमारे सामान्य वर्ग के साथी को 10% आरक्षण दिया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इसके बाद भी कहते कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती, अपने आप स्पष्ट है। इस यात्रा के पीछे मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आपके जान पहचान के जो भी ओबीसी के संगठन हो, जितने भी संगठन हो, सब संगठन ओबीसी का भला चाहते हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस संगठन में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं जो हमें बरगला रहे हैं, जो बोलते हैं कि कोई भी पार्टी किसी की नहीं है। कैसे नहीं, हमारा इतिहास है कांग्रेस, हम काम के दम पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण दिया है, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की हितैषी है। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कई सारे संगठन के पदाधिकारी हमसे संपर्क में हैं, कई संगठन के पदाधिकारियों से मैंने निवेदन किया, आप एक बार मेरे निवेदन पर, एक बार मेरी विनती पर पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दे दो। और अगर कांग्रेस पार्टी, मुझे अपने आला कप्तान, मुझे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर विश्वास है कि वो कभी भी इस तरह की झूठ बात नहीं बोलेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनेगी, मुझे अपने नेताओं के ऊपर इतना विश्वास है कि 27% आरक्षण भी देंगे और जातिगत जनगणना भी देंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी के ऊपर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने अपने हिस्से का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम अपने हिस्से का प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तभी हमें दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार है। ये बात आप नोट करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि अगर फिर से 1 या 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ना देश बचेगा, ना कानून बचेगा। आप कोई भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकते। आज हम कोई धरना प्रदर्शन करते, हमें परमिशन नहीं दी जाती है। छोटा सा नुक्कड़ सभा करेंगे, उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। हमारे साथियों के ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर देंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करने आते हैं कि जाग जाइए। आप सब अपने अंदर वही भावना पैदा करिए जो देश प्रेम, जब देश हमारा गुलाम था, जिस टाइप की भावना पैदा करके हमारे पूर्वजों ने अपने खुद का सर्व सुख छोड़ के, कितनी माताओं ने अपने बेटियों की बलि चढ़ा दी, कितनी बहनों की कलाइयाँ सोनी रह गई, लेकिन उन्होंने आज उन्हीं के संघर्ष, त्याग, बलिदान के कारण हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है। आज हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करता है, हमारा खून खोल जाता है कि हमें बंदूक मिल जाए और हम दुश्मन का सीना छलनी कर दें। हमें उसी तरह की भाव लाने की जरूरत है, हमें उसी तरह की बात सोचनी है कि हमारा देश और संविधान है। इससे आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपने अपने हिस्से का प्रयास करिए और इससे की जो भी समस्याएं हो, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आप हमें पहुंचाइए और जिला अध्यक्ष जी आपके धीरज जी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। कलेक्टर के माध्यम से जो हो पाएगा, अगर भोपाल मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है, हम लोग वहाँ मिलने का प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि संविधान ने हमें जिस तरह की ताकत दी है, अगर हम प्रॉपर रिजल्ट उठाएंगे तो हमें मजबूरन हमारी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। आज कई तरह की विसंगतियाँ, आप याद करिए कोरोना जैसी महामारी। कोरोना जब आया, शुरू में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी को आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी उस समय राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया। एक छोटा सा हमारा वो छोटा सा दिमाग, बहुत छोटी सी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोरोना बाहर से आ रहा था तो 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, अगर 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को
आप लॉक कर देते तो पूरे देश को लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने नौ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने हलोड्रम किया और फिर लॉकडाउन जब 500 केस थे तब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और जब 5 लाख केस हो गए तो उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। इनकी परिस्थितियां, इनकी जो नीतियां, इनके जो काम है हमें तो समझने पड़ेगी। ये पहले नोट बना लेते हैं, उसके बाद ATM की साइज लेते हैं ताकि लाइन में खड़ा होकर आदमी मर जाए। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। अब इन्होंने आज तक तो कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई होगी, मैंने भी लगाया। जब कोई, आप सोचने वाली बात है, जब कोई मेडिसिन, कोई दवाई आती है वो पूरे प्रोटोकॉल को होते हुए आती है, लास्ट में डिसाइड होता है जब मार्केट में दवाई आ जाती है, उसके बाद उसके प्रोटोकॉल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दवाई लगने के बाद उसका प्रोटोकॉल चेंज किया गया। पहली बार मोदी जी का फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट आ गया कि 28 दिन बाद आपका दूसरा डोज लगेगा, और जब मोदी जी दवाई उपलब्ध नहीं करा पाए तो उन्होंने 28 दिन को 42 दिन कर दिया, फिर नहीं उपलब्ध करा पाए तो 42 को 55 दिन कर दिया, करते करते 82 दिन कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई दवाई पूरे प्रोटोकॉल के तहत मार्केट में आ गई तो उसका टाइम पीरियड कैसे बढ़ा दें। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट की सरकार है, विज्ञापन इतने ज़्यादा दे देती है कि अपन उस विज्ञापन में पगला जाते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें जागने की जरूरत है। हर पल अपना मदद, अपनी जितनी हमारी स्थिति, जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिले, जैसा प्लेटफॉर्म मिले उस प्लेटफॉर्म में हमें इस तरह की जो हमारी देश विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियाँ हैं उनका हमें हमेशा उसका पालन करते हुए उसकी जितनी ज़्यादा ताकत हो कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। और मैं OBC के साथियों से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब एक प्लेटफॉर्म में आ जाइए। OBC SC ST अगर एक साथ जाग गया तो उसी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस का इतना बड़ा इतिहास रहा हुआ है, उस इतिहास के तहत कहते हैं हो सकता है अपना कोई साथी से अपने कोई वैचारिक मतभेद हो तो आप ये सोच सकते हैं कि अपना क्या है गैर का, इसका जुनून छोड़िए, अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, आप दर्द से रिश्ता जोड़िए, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।